श्री राधे। नारद जी ने कहा, व्यास जी, ये कृपा मेरे ऊपर संतों की कृपा से हुई और आपको पूर्व जन्म की कथा बताऊं व्यास जी। इस जन्म में जो ब्रह्मा का बेटा मैं नारद बना हूं ना, वो भी मैं संतों की कृपा से ही बना हूं। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताने लगे व्यास जी को, मैं पूर्व जन्म में कौन था। अहम पुरातीत भवम भवे मुने दास्यास कच्चाचन वेदवादिना। पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था मैं। नारद जी अपनी पूर्व जन्म की स्टोरी बता रहे हैं व्यास जी को कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा था और किसी कारणवश पिताजी का देहांत हो गया था। मैं और मेरी माँ दोनों अकेले रहते थे और हम इतने गरीब थे व्यास जी कि हमारे यहाँ पर तो एक टाइम की भी रोटी नहीं बनती थी। चूल्हा नहीं जलता था हमारे यहाँ। मेरी माँ ने एक ब्राह्मण के यहाँ पर नौकरी लगा ली। किस चीज़ की नौकरी? चौका बासन करने की, झाड़ू पोंछा करने की नौकरी लगा ली। खाना बनाती थी मेरी माँ। और वो ब्राह्मण भी जिनके यहाँ पर मेरी माँ नौकरी करती थी, वो भी बहुत अच्छे आदमी थे, पुरुष थे, बढ़िया थे। वो महात्माओं की बहुत अच्छी सेवा किया करते थे। कहीं से भी महात्मा आते तो उनके घर पे ठहरते थे। 1, 2, 4 दिन 10 दिन जब तक ठहरना है महाराज जी ठहरो, फिर अपने घर चले जाओ। जहाँ पे भी जाना है, किसी भी आश्रम या तीर्थ में। एक बार क्या हुआ कि कुछ महात्माओं की टोली आ गई वहाँ पर। 10-20 महात्मा लोग आ गए। तो पंडित जी ने कहा महात्माओं से कि महाराज जी, आप चतुर्मास कहाँ इधर उधर भटकेंगे? बरसात का मौसम चल रहा है, आप अपने चतुर्मास हमारे घर पर भी रह करके काट लो। महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं, बारिश का टाइम चल रहा है, अब तो कहीं जाने का विचार भी नहीं है। भक्त ऐसा है, कह रहा है तो रुक जाते हैं। ब्राह्मण के यहाँ पर सब चीज़ की व्यवस्था थी रुकने की। जैसे राम जानकी मंदिर में है ना, रात में 12 बजे भी साधु आ जाएं, 50-100 साधु आ जाएं, तो उनके खाने पीने की पूरी, ठहरने की, सोने की पूरी फुल व्यवस्था होती है। ठीक उसी प्रकार से वो पंडित जी के यहाँ पर भी साधु महात्माओं को रोकने की बढ़िया व्यवस्था थी। 25-30 साधु थे, रुक गए उनके यहाँ पर। नारद जी बोले मेरी माँ तो उन महात्माओं के लिए रोटी बनाती थी और मैं क्या करता था, मैं उन महात्माओं को रोटी चलाता था, पंगत चलाता था, परोसता था भोजन। ऐसे करते करते महात्मा दिन में तो महात्माएं तो क्या करेंगे, भजन कीर्तन ही करेंगे ना। सत्संग चल रहा था, रामायण कीर्तन, भजन कीर्तन चलता था पूरे दिन भर। पंडित जी के घर पे तो समझो पूरा वृंदावन बन गया था। जय पंडित जी के घर पे तो मानो पूरा वृंदावन हो गया। वहाँ पे भजन संकीर्तन चलता रहता था। ऐसे करते 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 4 महीने कब बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन महात्माओं ने कहा ब्राह्मण देवता अब हमको चलने की आज्ञा दें, अब टाइम बहुत हो गया, अब हमको आगे की यात्रा प्रारंभ करनी है, तो हमको तो जाना ही पड़ेगा। चल दिए वो। तो वहाँ से जाने लगे तो नारद जी छोटे से तो थे ही, छोटे से बच्चे थे। तो उस महात्मा ने अपने पास बुलाया, बेटा इधर आओ, तुमने हमारी बहुत सेवा की, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। नारद जी ने बोला महाराज जी मैं आपसे क्या मांगूं, मेरे जीवन का कल्याण हो जाए, यही सब कुछ चाहता हूँ मैं। और आज का ज़माना कैसा है, अगर असली अच्छे महात्मा मिल जाएं तो कोई पूछे कि महाराज जी, किसी महात्मा ने प्रसन्न होकर भगत से पूछा कि क्या चाहिए भगत, तुमने बड़ी सेवा की हमारी। तो भगत क्या कहेंगे पता है, महाराज जी एक नंबर बता दो। किस चीज़ का नंबर? वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, सट्टा लगाते हैं ना लोग बाग, उसका नंबर मांगने लग जाते हैं। लेकिन नारद जी ने किस चीज़ का नंबर मांगा?
नारद जी ने अपने जीवन के कल्याण के लिए कोई मार्ग ढूंढा। महात्माओं ने नारद जी के कान में एक मंत्र बताया। क्या कहा? ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय हो शाश्वतां पतये नमः। महात्माओं ने नारद जी को ये गुरु मंत्र दे दिया और कहा, जाओ बेटा इस गुरु मंत्र का उच्चारण करते रहो, जाप करते हो, निश्चित ही गोपाल जी एक दिन तुमको दर्शन देंगे। व्यास जी, मैं उस गुरु मंत्र का रात और दिन जाप करता रहा और एक दिन जाप करते करते क्या हुआ, मेरी माँ ने मुझे देखा तो मेरी माँ मुझे देख करके रोने लग गई। क्यों? क्योंकि मेरा एक ही तो लड़का था और ये भी महात्मा बन गया, बाबा जी बन गया, अब मैं बुढ़ापे में किसके सहारे रहूँगा। व्यास जी, जब मेरी माँ जोर जोर से रोने लगी तो मैंने अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए माला झोली खूंटी पर टांग दी और कहा, मैया मैं महात्मा नहीं बनना, अब मैं भजन नहीं करूँगा, अब तू मत रो। मैया को शांति करने के लिए करना पड़ा। धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी की गैया का दूध काढ़ने के लिए माता जी जा रही थी। एकदा निर्गतां गेहा दोहन्ती निशिगां पति सर्पो दशपदा स्पृष्ट कृपणा कालचौदिता। एकदा माने एक बार मेरी माँ घर से बाहर निकल के गई, रात का टाइम था और दूध काढ़ने के लिए, गैया का दूध दोहने के लिए, पंडित जी की गैया का दूध काढ़ने के लिए गई तो सांप की पूंछ पर पैर रख गया और जैसे ही काला सर्प था पूंछ पर पैर रखा और उसने लौट करके एक फुसकार मारी, एक ही में मेरी मैया का गोविंदाय नमो नमः हो गया। सांप के काटने से मेरी माँ तो मर गई। मैंने फिर दाह संस्कार किया अपनी मैया का और फिर दोबारा मन में विचार किया, चलो अब न कोई कहने वाला न कोई सुनने वाला, अब तो आनंद से भजन करेंगे, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। नारद जी एक पेड़ के नीचे रख के बैठ गए और जाप करते रहे, जाप करते रहे, जाप करते रहे। जाप करते करते नारद जी को बहुत लंबा टाइम हो गया तो नारद जी के मानसिक पटल पर अंदर ही अंदर एक छवि दिखने लगी, गोपाल जी की छवि। मोर पंख से रसोहतनी के गुच्छल बीच बीच बिच कुसुम कली के, ऐसी सुंदर छवि दिखने लगी गोपाल जी की। और थोड़ी देर तक तो वो देखते रहे उसको, छवि को, और आनंदित होते रहे कि चलो गोपाल जी का दर्शन हो रहा है। और थोड़ी देर बाद तो वो छवि अपने आप गायब हो गई। जैसे ही वो छवि गायब हुई तो नारद जी की एकदम से झटपटा करके आंखें खुल गई। अरे अभी तो वो छवि दिख रही थी, वो कहाँ गई? अचानक से आकाशवाणी हुई, अधिपक्व कसायाम दुदस्सम को योगिना। अधिपक्व माने अधपका योगी है अभी तू अभी अधकचरा योगी है। जैसे कच्चा आम होता है ना, ठीक उसी प्रकार से अभी तू पूरी तरह से नहीं पका है। तेरे जैसे अधपके योगी को मेरा दर्शन नहीं होगा, लेकिन लाइन में लगा रहे, एक न एक दिन तो उद्धार हो ही जाएगा। संतों की कृपा से ये सब होता है। संत जिसके ऊपर कृपा कर दें, संत बहुत जल्दी कृपा करते हैं, क्योंकि उनका जो हृदय है ना वो मक्खन के समान कोमल होता है। किसी का कष्ट देख करके तुरंत पिघल जाता है। जैसे मक्खन को आगे के लौ के पास में रखेंगे, जैसे मक्खन पिघलने लग जाता है, ठीक इसी प्रकार से संत का हृदय भी मक्खन के समान कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, नीत समाना, काग बिन बर कहीं न जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय
परताप द्रव्य न बनीता, द्रव्य न बनीता, पर दुख द्रवाए संत सुपुनीता। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। संत का हृदय तो मक्खन के समान कोमल होता है, तुरंत पिघल जाता है। आगे आचार्य जी वर्णन करने लगे, सोनकादिक जी महाभारत का जब युद्ध होने लगा, पूरा हो चुका युद्ध, उसके बाद में 18 अक्षौड़ी सेना थी, 11 अक्षौड़ी कौरवों की, 7 अक्षौड़ी पांडवों की। इतना भयानक युद्ध हुआ कि सारी सेना का सुपड़ा साफ हो गया। खून की मारे पूरी धरती लाल लाल हो गई, इतनी सारी सेना मरी थी, सब लोग मारे गए। पूरी सेना में से सिर्फ 5 भैया पांडव ने बचे थे और 7 तो की बचे और श्री कृष्ण। और कौरवों की तरफ से बचे थे कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। सब लोग मरे हैं, पड़े हुए हैं। दुर्योधन की जांग टूट गई है और तालाब के किनारे मरणासन में पड़ा हुआ है, यानी वो भी मरने वाला है कुछ ही क्षणों में। तो उसके पास में अश्वत्थामा पहुंच गया और अश्वत्थामा ने पहुंच कर के क्या कहा, हे मेरे मित्र, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सका युद्ध में, मैं तुम्हारी कोई सहायता ही नहीं कर पाया युद्ध में, मुझे क्षमा कर देना। तो दुर्योधन ने कहा, भाई मेरे मित्र, कोई बात नहीं, जब 2 सेना आपस में लड़ेंगी तो भाई दोनों तो जीत नहीं सकती हैं, एक ने एक सेना को तो हारना ही पड़ेगा। हम हार गए, मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है मेरे मित्र, मुझे दुख तो सिर्फ इस बात का है कि हम 100 भाई थे। कौरव कितने भाई थे? 100। हम 100 के 100 मारे गए, मतलब 99 मर चुके और मैं भी मरने वाला हूँ कुछ ही क्षणों में। और वो मेरे विरोध में जो 5 दुश्मन खड़े थे, वो 5 के 5 अभी तक जीवित बैठे हैं। भाई एक भी उनमें से मर जाता ना तो मेरी छाती बहुत ठंडी होती, मुझे बहुत सब्र होता, एक तो कम से कम मरा। तो अश्वत्थामा बोला, दुर्योधन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा बदला पूरा करूंगा। श्री कृष्ण तो सारी बातों को जानते ही थे। पांडवों से बोले, एक दिन चलो घूमने चलते हैं, शाम का टाइम है, जंगल की ओर घूमने चलो। पांडव लोग कन्हैया के साथ घूमने निकल गए और उधर द्रौपदी ने अपने 5 पुत्र पांडवों की जगह पर सुला दिए। अश्वत्थामा रात का समय था और शिविर में प्रवेश किया और बिगर दे के भारे ही, कौन है ये, पांडव समझ के पांडवों के 5 बच्चों के सिर काट लिए। अश्वत्थामा ने सिर काट लिए और दुर्योधन के पास में लेकर के पहुंच गया। दुर्योधन से बोला, दुर्योधन मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। देखो, दुर्योधन ने कहा कैसे? देखो 5 पांडवों को कि मैं सिर काट करके इस गठरी में बांध करके लाया हूं, ये देखो। दुर्योधन भीमसेन से थोड़ी ज़्यादा आर्कस मानता था, चलती थी, भीमसेन से थोड़ा ज़्यादा खटका मानता था। दुर्योधन ने कहा, इसमें से मुझे भीमसेन का सिर निकाल के तो दो, भीमसेन का सिर निकाल के दो। एक सिर अश्वत्थामा ने निकाल के दिया। दुर्योधन ने हथेली पे उस सिर को रखा और ऐसे चकनाचूर करके फेंक दिया। दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा ये भीमसेन नहीं है, ये भीमसेन का सिर नहीं है। अगर ये भीमसेन का सिर होता तो मेरे हाथों से कुचला नहीं जाता, और अगर ये भीमसेन नहीं है तो बेटा इसमें जो सिर है ना, ये पांडव नहीं है।
जब ध्यान से देखा तो क्या देखता है कि पांडवों की जगह पर पांडवों के 5 बच्चों के सिर पड़े हुए हैं। दुर्योधन फूट फूट करके रोने लगा और रोते रोते दुर्योधन ने अपने प्राणों को वहीं त्याग दिया। दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। अब अश्वत्थामा, उधर द्रौपदी को पता चला 5 पुत्र मर गए, तो द्रौपदी मानो ऐसे रोने लगी जैसे हालव्यानी गैया के बछड़ा को कोई गैया से दूर कर देता हो। ऐसे व्याकुल होकर के चिल्लाने लगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण को सारथी बनाया और आताताई अदम अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अश्वत्थामा का पीछा करते करते अश्वत्थामा भागता हुआ जा रहा है। पीछे अर्जुन कृष्ण भगवान को लेकर के रथते भागते जा रहे हैं। अश्वत्थामा ने देखा आगे समुद्र आ गया है, अब तो मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। और अर्जुन ने कहा गोपाल इसने ये क्या चला दिया? गोपाल बोले कन्हैया ने अर्जुन से कहा अर्जुन ये तो ब्रह्मास्त्र है, इससे तो ये तो केवल चलाना जानता है, तुम तो चला भी सकते हो, इसको लौटा भी सकते हो, इसको शांत कर दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और आताताई अदम अश्वत्थामा को पकड़ करके बांध करके रथ के पिछले हिस्से में डाल दिया और ला करके बीच पांडाल में खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा सबके सामने बीच पांडाल में खड़ा है, नीचे को मुसिल्द कर करे। एक बात बताऊं, कोई आदमी भला बुरा काम कर देता है ना तो उसकी निगाह सामने वाले व्यक्ति से मिलती नहीं है। अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को मार दिया था, नीचे को सिर करके अश्वत्थामा खड़ा हुआ है। द्रौपदी से कहा द्रौपदी आप बताएं इसका क्या किया जाए? बड़े भैया ने तो अर्जुन के ने साफ साफ कह दिया कि इसको मार दो, और बीच के भाई साहब कहते हैं ना इसको छोड़ दो। अब अर्जुन क्या करें? अर्जुन तो बड़ी दुविधा में पड़ गए कि इसको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। गोपाल जी बोले द्रौपदी ने यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कही, उवास चास हन्तस्य वंदनाम नयनम सती मुच्यता मुच्यतामेति ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यतामेति ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यता माने छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये तो ब्राह्मण का बेटा है, दूसरी बात ये तुम्हारे गुरु जी का बेटा है, इसे छोड़ दो। इधर अर्जुन देख रहे हैं गोपाल जी की तरफ कि गोपाल जी आप ही कुछ बताएं कि मुझे इस अवस्था में क्या करना चाहिए। अगर मैं बड़े भैया की बात ना मानूं तो बड़े भाई का अपमान होगा, और बीच के भैया की बात ना मानूं तो बीच के भाई नाराज हो जाएंगे, तब इसको मारूं या छोड़ूं? गोपाल जी आप तो कुछ बताएं। तो गोपाल जी ने एक श्लोक बोला, ब्रह्म बंधुर्न हन्तस्य आताताई वधारक सैव उभयमाप्नातं परपायी अनुशासनम। अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हन्तस्य, ब्राह्मण की तो हत्या नहीं करते हैं साहब, देखो। और आताताई वधारक, आताताई को छोड़ते नहीं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो। आताताई किसे कहते हैं? किसको कहते हैं आताताई? होता क्या है आताताई? कि आताताई उसको कहते हैं जिसने 6 तरह के कुकर्म किए हों। अग्निदोग्धश्चैव शस्त्रपाणि धनापः क्षेत्रधारा अपहर्ता च सड़ेते आततायन। सड़ेते माने 6, अग्नि 2। देखो आताताई किसको कहते हैं?
किसी की दुकान में, मकान में, घर में, प्लॉट में, पिटौरा में, छप्पर में आग लगा दे, एक तो वो आतताई होता है। दूसरा है गर्दश्चैव, गर माने जहर, किसी को धोखे से जहर दे करके मार दे, एक वो आतताई होता है। और तीसरा है शत्रपाणी, किसी निहत्थे आदमी को, हाँ खाते हुए आदमी को, जो बार बार आपसे ये कह रहा है कि मुझे मत मारो, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, ऐसे निहत्थे आदमी को भी आप मार दो तो आपका नाम भी आतताई है। क्षेत्र, किसी की जमीन जायदाद को हड़प ले, घर मकान दुकान को हड़प ले। दारा अपहरता च, 5 बाय दारा अपहरता च, दारा माने पत्नी, किसी दूसरे की पत्नी का जो अपहरण कर ले, एक वो आतताई होता है। और धनापह, किसी के धन को छीन ले, वो आतताई। इन 6 तरह के काम करने वाले का नाम आतताई है। इसीलिए अस्वस्थामा ने भी निहत्थे सोते हुए बच्चों का अकारण बस ही हत्या की, इसीलिए वो भी आतताई। तो अर्जुन से गोपाल जी ने सीधी सीधी सी बात कह दी, देखो भाई अर्जुन, ब्राह्मण को तो मारते नहीं है, आतताई को छोड़ते नहीं है, अब तू देख ले क्या करना है। तो अर्जुन को तुरंत एक सूत्र याद आ गया। गोपाल जी कहते हैं, माननीय पुरुषों का अपमान ही उसकी मृत्यु होती है। तुरंत अर्जुन ने उसके बाल पकड़े और तलवार से उसके बाल का गंजा कर दिया, मुंडन कर दिया, तलवार से उसके बाल काट दिए। और उसके माथे में एक मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और धक्का दे करके, बेइज्जती करके अपने घर से बाहर भगा दिया। माननीय पुरुषों की बेइज्जती करना ही उसकी मृत्यु होती है। अब अश्वत्थामा जाते जाते कहते जा रहा है, पांडवों, तुमने मेरी इतनी सारी बेइज्जती की है, मैं तुमको अपनी बेइज्जती का वो बदला लूंगा, तुम जीवन भर याद रखोगे। अब 5 बेटे तो इसने पहले ही मार दिए, घटोत्कच महाभारत में मारा गया और बर्बरी महाभारत से पहले ही मारा गया। अब पांडवों का वंश कौन चलाए? अभिमन्यु की पत्नी है एक उत्तरा, विधवा पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है, वही पांडवों का वंश है। बस उसने सोचा कि आज मैं इन पांडवों के वंश का ही अंत कर दूंगा। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उत्तरा के गर्भाशय पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र बढ़ता हुआ आ रहा है, उत्तरा घबराने लगी, गोपाल जी से प्रार्थना कर रही है, पाहि पाहि महायोगिन, ओ देव देव जगतपते, नान्यात् त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। उत्तरा आर्त हो गई, कन्हैया से प्रार्थना करने लगी, गोपाल मेरे बच्चे की रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ, गोपाल मेरी रक्षा करो। आपका नाम दीन दयाल है। दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। और को आसर छोड़ दियो मैंने, तेरे ही नाम की फेंट कसी है कन्हैया, तेरे ही नाम की फेंट कसी है। उत्तरा प्रार्थना कर रही है, तुमहू को छोड़ के जाऊंगी कहाँ, तुमहू को छोड़ के जाऊंगी कहाँ,
जल जाल में आए जैसे मछली फंसी है। आज ऐसी करो जाते लाज रहे, या में मेरी हसीन तुम्हारी हंसी है। ऐसी करो जाते लाज रहे, या में मेरी हसीन तुम्हारी हंसी है। गोपाल असरण शरण हो बिरद संभारी, बिरद संभारी। मोहि जन तजऊ भगत हितकारी, भगत हितकारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। असरण शरण बिरद संभारी, बिरद संभारी। मोहि जन तजऊ भगत हितकारी, भगत हितकारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तजे पद जल जाता, पद जल जाता। और क्या कह रही है? तेरी कृपा को है आसरो, तेरी कृपा को है जो, तेरे बिना दिखे नहीं रे तीन लोक में और कोई, तीन लोक में और। एक भरोसो है एक बल, एक आत्मविश्वास, एक राम घन श्याम हित, जातक तुलसीदास। भैया मेरे जातक तुलसीदास।
63वें श्लोक में कह दिया है, सर्वधर्मान परित्याज्य